बात हो रही है, ठीक है। तो अगला टॉपिक डालेगा सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में यही है, लेकिन हम थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे सेफ साइड के लिए। आप जब आगे जाओगे इंजीनियरिंग में जाओगे, जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2 पढ़ोगे, तो उस दौरान आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने के तरीके पढ़ने होंगे, जिसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन यहां हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक बात तो तय है कि जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे उस सब में केवल dy/dx ही दिखेगा, कहीं dy/dx² नहीं दिखेगा, और उसकी पावर क्या दिखेगी, 1 दिखेगी। क्या दिखेगी, यानी उसी तरीके का फॉर्म हमें दिखने वाला है पूरे चैप्टर्स में। और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना पड़े, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे। चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो वो सारे मिलके कितने बन जाएंगे, 1। ठीक है, अच्छा अगली बात समझेगा इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कि कितने तरीके के हमारे पास मेथड है जिससे हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। पहला है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कौन सा डिस्कस करेंगे अभी। फिर दूसरा इसी का सब पार्ट है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में नहीं होता है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल में आ जाता है। दूसरा इसमें मेथड आप बोल सके या तीसरा बोले, जैसा भी नंबरिंग है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या, या फिर रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आता है तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो वन ऑफ द हॉटेस्ट चल रहा है कुछ दिनों से अभी फिलहाल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है वो चल रहा है रिड्यूसिबल टू लीनियर यानी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है। बर्नौली के क्वेश्चंस इधर पिछले कुछ सालों में ज्यादा पूछे गए। इसके अलावा एक चीज और है जो बेसिकली आप उसको लीनियर से भी कर सकते हो, होमोजेनियस से भी कर सकते हो, लेकिन उसको सेकंडों में सॉल्व करने का एक और मेथड है जिसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। किससे, जैसे कहीं u.v दिया है, u. तो उसको आप u छोड़ के dv लिख सकते हो और v छोड़ के du भी लिख सकते हो। आधा आधा, कितना कितना, समझ रहे हो, आधा आधा। dx प्लस y है तो आप इसको dx प्लस dy लिख सकते हो। अब नीचे कुछ आई नहीं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पार्शियल फॉर्म। क्या बोला जाता है, ये कभी कभी काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम कुछ क्वेश्चन आपको पीवाई कराएंगे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा और नीचे ऑप्शन दिखेगा। अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो गिने चुने 5-6 फॉर्म है जो हमें दिमाग में रखने होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला जो फॉर्म इसमें हम पढ़ रहे हैं, चलिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिखवा दिया सभी को, जो उसको क्या कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले हम ले रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अच्छा, इसकी क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इसकी क्राइटेरिया ये है, आप ऐसे समझो कि अगर पूरे y को एक साथ रख पाए dy के साथ, और पूरे x जितने भी हैं सबको एक साथ रख पाए किसके साथ, dx के साथ, और दोनों साइड हम इंटीग्रेशन लगा दे। क्या लगा दे, और इस तरीके का अगर हम फॉर्म बनाने में सक्षम है तब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोल सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व हो। क्या बात समझ में आ रही, तो लिखेगा इसमें द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, मान लीजिए हमारे पास फॉर्म कुछ ऐसा हो जाए, f of x dx इज इक्वल टू g of y dy। मतलब पूरा का पूरा x का फंक्शन dx के साथ और पूरा का पूरा y का फंक्शन किसके साथ, तब हम बोल सकते हैं देन, आप इसको बोल सकते हैं कि हम इसको सेपरेट कर पाए, वी से दैट, देन वी से दैट, हम ये एक में लिख रहे हैं डेफिनेशन वगैरह, अगले में लिखेंगे नहीं, सब डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। ठीक है, देन वी शो दैट द वेरिएबल x एंड y आर सेपरेटेड, से दैट द वेरिएबल x एंड y आर सेपरेटेड। तो हम यहां ये बोल पाएंगे कि जो वेरिएबल x है वो हम क्या कर पा रहे हैं, यहां बच्चे सेपरेट कर पा रहे हैं। देन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इज गिवन बाय, अब जो जरूरी चीज है वो हमारे लिए समझे, इंटीग्रेशन, यहां लिखेंगे f ऑफ
यहाँ क्या लिखा, जी वाई है ना, यहाँ क्या लिखा था, एफ एक्स था, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई, और प्लस यहाँ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाएंगे सी, क्या लगाएंगे। अब ये सी भी बहुत खेलता है, सी यहां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कब, जब जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो। जनरल सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में अब यही बता देते हैं, लिखवाएंगे नहीं, सीधा सीधा बात है कि इधर भी मान ले साइन इनवर्स आया, इधर भी आपका साइन इनवर्स आया, तो ये सी भी क्या बनेगा अपने आप साइन इनवर्स। सारे टर्म लॉग में है तो ये बोलेगा हम सी नहीं, हम भी लॉग सी है। सारे टर्म tan इनवर्स में है तो ये बोलेगा हम भी सी नहीं, हम भी tan इनवर्स सी है। किस लिए, ताकि वो अपने आप को प्रॉपर्टी के हेल्प से रिड्यूस करके एक छोटा सा कर्व बन पाए और उसकी वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर पाए। तो जो यहां से सॉल्यूशन निकल के आता है जिसमें एक सी रहेगा, उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलेंगे। और फॉर एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी गेट सम वैल्यू ऑफ सी। अगर उस जनरल सॉल्यूशन में सी को उस फाइनाइट वैल्यू से हटा दे तब वो कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, फिर से समझा दे, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें कर्व का इक्वेशन मिलेगा वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा। और किसी x और y वैल्यू के लिए अगर उस c की वैल्यू हम निकाल लें बाय पुटिंग इन द जनरल सॉल्यूशन, तो c की एक वैल्यू निकलेगी, उस c के जगह उस वैल्यू पर रख दे तो क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ रही, क्वेश्चन करके दिखाएं। तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अच्छा एक और बात, कभी कभी ये जो वेरिएबल सेपरेबल है ना वो काम नहीं करेगा तो हम उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन पहले इसको एक क्वेश्चन इस पे करके देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास है dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ, हाँ ये समझना, y इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पहले इतना समझ लें। ये हमारे पास एक दिया हुआ dy by dx इज इक्वल टू x माइनस 1, बहुत आसान लिया है। क्या हम पूरे x को dx के साथ रख पा रहे हैं और पूरे y को dy के साथ रख पा रहे हैं, हाँ या ना। यानी क्या हम इसको ऐसे लिख देते, किसी को एतराज है, dy इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई dx लिख सकते हैं, और दोनों साइड क्या लगा देंगे, तो तुम्हें यहां से क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा y, यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का और प्लस का कितना, ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है इसको आप बोलोगे जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलोगे बच्चे। अब यहां आ जा, कह रहे हैं जब x 1 है, क्या बच्चे, तो y क्या है, हाँ तो यहां लिखेगा जब x 1 है देन y क्या है आपके पास। तो जब इसको इस इक्वेशन में पुट करेगा तो y को क्या पुट करेगा, 0 इज इक्वल टू x कितना है 1/2 और माइनस कितना 1 और प्लस c, हाँ है ना। तो ये जो सॉल्व करेगा तो ये कितना आ रहा है माइनस 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू c। सोच ले c की वैल्यू कितनी आ गई, अरे c की वैल्यू कितनी आ गई। तो अब इस कर्व को अगर ऐसे लिख दे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का x प्लस कितना बच्चे, तब ये जो सॉल्यूशन आपको निकल के आया इसको आप बोलोगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, क्या डेफिनेशन क्लियर है। अब डेफिनेशन क्लियर है, सिंपल सा बात है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिस ऑर्डर का हो और उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अगर हम किसी फाइनाइट वैल्यू से हटा दे तब वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन। अच्छा अगर नहीं कंफ्यूजन है तो एक क्वेश्चन और ले ले, क्या ले सकते हैं क्या, हाँ देखते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, सॉल्व अपने पास है, मान ले एक्स वाई स्क्वायर, क्या बच्चे एक्स वाई स्क्वायर यहां है dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस कितना बचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा है, पहले बताइए कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन लगा दिया। क्या लगा सकते हैं, एक्स वाई को हटा सकता है एक साथ, कैसे भी मतलब अलग अलग कर सकता है, वाई को एक साथ एक्स को एक साथ कर सकता है, कैसे, हाँ एक्स वाई स्क्वायर इधर भी बैठा है, थोड़ा सोच के हमें तो दिख रहा है, थोड़ा ध्यान देना। अगर इसको हम ऐसे लिखें एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, कोई दिक्कत है इसमें, इज इक्वल टू हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखें और इस दोनों में से अगर वाई स्क्वायर हम कॉमन कर लें तो अभी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और 1 प्लस वाई स्क्वायर। सोच लिया। अब देख कैसे सेपरेट हो रहा है, करें। अगर हम इधर dy रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, तो इधर हमें y चाहिए, क्या चाहिए, देख वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लगा दिया। इधर हम रख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना, डिवाइड बाई एक्स इंटीग्रेशन dx। सोच लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, हाँ इसमें इंटीग्रेशन चेक होगा ना आपका। ए तो सीधा सीधा दिख रहा है 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स यानी केवल एक्स, यानी इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इधर तो आप log x लिख दो और इधर आप कितना लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी लिख दो, इधर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ इधर बताए थोड़ा सा, क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे, ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है। आप इंटीग्रेशन भूल रहे हो। वैसे एक हमने तरीका बताया था इस तरीके का, चेंज द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, याद आ रहा है, अच्छा नहीं भी आ रहा है तो सोचना कि इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन तो लग नहीं रहा, ऊपर y रहता तो इसको t मान के काट देते, लेकिन ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर द सेम डिग्री, क्या बचे, तो पार्शियल फ्रैक्शन, क्या, तो 1 तो आएगा ना रिमाइंडर, और रिमाइंडर सॉरी 1 रिमाइंडर आएगा और क्वोशिएंट भी कितना आएगा 1 प्लस समथिंग, हाँ या ना, तो हम डायरेक्ट लिखे, तो हम इसको लिख रहे हैं कितना, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dy लिख सकते हैं। इधर तो हमारा आ चुका log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का कितना बचे c, है ना। अच्छा ये कट के 1 हो चुका, ये माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट लिखे, कट के 1 हुआ तो इंटीग्रेशन कितना हुआ, और ये सीधे माइनस का tan इनवर्स y दिख रहा है, और इक्वल टू इधर आपके पास कितना दिख रहा है, log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का कितना, थोड़ा सा इंटीग्रेशन ध्यान में रखेंगे, इसीलिए इसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें दोनों चीज आएगा, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। बात समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, कैसे हो रहा है, वेरिएबल सेपरेबल समझ में आ रहा है, नोट करेगा फटाफट। चल आगे चलते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और है जो आपने आपको बताई कि ये तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल, क्या बच्चे सिंपल, अगर मान ले कि वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा, अभी तो प्रॉब्लम ये आपको समझ में आएगी कि सर हमें कैसे पता कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है, लीनियर है। तीनों फॉर्म पढ़ने के बाद आपको पहचानने की आपके अंदर जो क्षमता है ना, वो जो शक्ति है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा इसके लिए कैसा होना मांगता है, पहली बात तो फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ, और यहां दिखेगा ax प्लस by प्लस सी, ऐसा कुछ दिखेगा, ax प्लस by प्लस क्या दिखेगा बच्चे, c। जब भी ऐसा फॉर्म दिखेगा ना ax प्लस by प्लस सी, जो आर्गुमेंट के अंदर है उसको आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना, क्या कर देना कुछ, तो यहां मान लेना ax प्लस by और प्लस सी इज इक्वल टू कुछ मान लेना t, क्या कर देना, और जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, वेरिएबल सेपरेबल। नहीं विश्वास हो रहा, क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, अभी फिलहाल वो करा देते, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस एक्स tan, और इसके आर्गुमेंट में दिया है आपके पास y माइनस एक्स, क्या बच्चे, और इज इक्वल टू 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या यहां डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल संभव है, संभव है क्या, नहीं, क्यों नहीं संभव, क्योंकि आर्गुमेंट में बैठा है, किस में बैठा है, तो हम इसको किसी चीज में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मानना चाहते हो, y माइनस एक्स को क्या मानना चाहते हो, t मानना चाहते हो, तो क्या आपको यहां से dy बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स दिख रहा है, दिख रहा है क्या, तो आपको यहां से dy बाई डी एक्स की एक वैल्यू दिख रही होगी, जो कि आपको दिख रहा होगा dt बाई डी एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब यहां आ जाओ इस क्वेश्चन पे, dy बाई डी एक्स की जगह लिखो dt बाई डी एक्स प्लस 1, क्या लिखोगे, dt बाई डी एक्स प्लस, ये लिख दिया, और साथ में लिखो माइनस एक्स tan t, लिख दिया, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू इस 1 से इस 1 को काट लिया, क्या तुम्हें ये वैसा दिख रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x tan x, दिखा क्या, सॉरी x tan t, क्या दिखा, ये यहां t है और कुछ छोड़ दिया, dt बाई डी एक्स लिख तो दिया यहाँ बच्चे,
अच्छा यहाँ dt by dx, ओके सॉरी, हाँ dt by dx इज इक्वल टू x tan t, हाँ है ना। क्या अब आपको दिख रहा है कि dt अपॉन tan t लिख देना चाहिए, dt अपॉन क्या लिख देना चाहिए, और यहां हमें x और यहां क्या लिख देना चाहिए, dx, क्या लिख देना चाहिए, और दोनों साइड क्या लगा देना चाहिए, इंटीग्रेशन, हाँ log t, वाह वाह वाह, नहीं ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है। ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्म बन गया, ऐसा फॉर्म बन गया, कोई दिक्कत है इसमें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan t को cot t, क्या लिख सकते हैं बच्चे, cot t, और यहां क्या लगा देंगे, dt इज इक्वल टू x का क्या लिख देंगे, x स्क्वायर बाई 2 प्लस का कितना c, cot t का इंटीग्रेशन log sin x, tan t का इंटीग्रेशन, या tan x का इंटीग्रेशन, हाँ बोल ले भैया, tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताए ना, tan x का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा एक बार डिफरेंशिएशन का याद है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा ना, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लिखवाया है log sec x और माइनस log cos x, कहां है भैया, cot x का क्या लिखवाया इंटीग्रेशन, log sin x लिखवाया, क्या लिखवाया, अरे देखना sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन, तो cos x को t माना sin x कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन t log t हो गया, क्या लिखेगा log sin t, sin, तो यहां sin t के जगह क्या लिखेगा y माइनस x, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर क्या लिखेगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस का कितना c, बोल आया, कोई दिक्कत है, थोड़ा इसको अरेंज करेगा क्योंकि ऑप्शन जो होगा ना वो ऐसे मैच नहीं करेगा, तो बेसिकली लॉग को हटाएगा, किसको हटाएगा, लॉग को हटा के इसको आप लिख सकते हो ऐसे sin y माइनस एक्स, क्या लिख सकते हो sin y माइनस, अच्छा लॉग हटेगा तो इस साइड चला जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का कितना c, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो k e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2, k e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2, क्यों लिखा सोचना, इसको हमने ऐसे लिख दिया e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 और डॉट e की पावर c, और e की पावर c को क्या नाम दे दिया हमने, ठीक, बात समझ में आ रहा है, अरेंजमेंट ऑप्शन मैच कराने का एक तरीका, क्लियर है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर बोल रहा है, वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, कांसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन इस पे सीधे पीवाईक्यू करेंगे, अच्छे क्वेश्चन, अभी तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे सारी चीजें बता रहे हैं, क्लियर है, नोट करेगा, आगे चलते हैं, इधर वाला हो गया, अच्छा पूरा नोट कर ले एक ही साथ, फिर अगला डालेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए, बात किस चीज पे हो रही, उसी पे बात हो रही, क्योंकि इन्फ्लुएंस की बात थी ना, हाँ तो वो इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। चलिए अगला आपके पास जो फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल के बाद, तो थोड़ा देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कुछ अलग तरीके के कंसेप्ट जो थोड़े से बिल्डअप हो पाए और साथ में अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। फाइनल क्वेश्चन उठा रहे हैं, कह रहा है इफ dy by dx इज इक्वल टू, आपके पास दिया है 2 टू द पावर x y प्लस अगला टर्म है आपके पास 2 टू द पावर y डॉट 2 टू द पावर x, ठीक है, नीचे आपके पास है डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस y, 2 टू द पावर x प्लस y log बेस की 2, इतना दिया है हमारे पास, एंड कह रहा है y 0 इक्वल टू 0 है, y 0 कितना है बच्चे 0 है, y 0 इज इक्वल टू 0, देन फॉर y इज इक्वल टू 1, देन फॉर y इज इक्वल टू 1 the value of x lies in interval, the value of x लाइज इन इंटरवल, हमारे पास इंटरवल दिए हैं 4, हम उसमें नहीं जाते हैं, ऑप्शंस आपके पास है। सबसे पहली बात है कि x की वैल्यू निकालनी है, वो तो ठीक है, लेकिन पहले तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ सबसे अब बड़ी बात यह है कि ये कौन सा फॉर्म है हमें पता ही नहीं है, अंदाजा नहीं है,
लेकिन एक बात तो तय हो चुका है कि जिस तरीके का ये दिख रहा है लीनियर तो नहीं और होमोजीनियस भी कुछ हद तक नहीं है, तो जाना क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। क्या जाना है, थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा 50-50, और उसके बाद सोचेंगे। अगर वेरिएबल सेपरेबल जाना है तो एक्स वाले को एक साथ रहना है, वाई वाले को एक साथ रहना है। अच्छा, तो क्या ऊपर से हम 2 टू द पावर x कॉमन कर सकते हैं क्या, और नीचे से भी 2 टू द पावर x कॉमन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, करके देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। यानी बेसिकली ऐसा हम दिख रहा है dy by dx इज इक्वल टू, अगर हम ऊपर से 2 टू द पावर x कॉमन कर लें तो क्या बच रहा है हमारे पास, y प्लस 2 टू द पावर y, ऐसा है क्या? नीचे हमारे पास डिवाइड बाई 2 टू द पावर x अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर यहां बच रहा है 1 प्लस 2 टू द पावर y log 2, हाँ है ना, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये कट चुका है और सारे जो फंक्शन है y के हैं, किसके? तो क्या इसको इस साइड लेके आ जाना चाहिए था, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 2 टू द पावर y log 2 सॉरी, डिवाइड बाई नीचे कितना है बच्चे, y प्लस 2 टू द पावर y, और यहां हम रख रहे हैं dy और इधर लिख रहे हैं हम dx ऑनली। बोल आया, कोई कंफ्यूजन? दोनों साइड क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको t मानोगे तो ऊपर वाला कैंसिल आउट होगा, सीधा सीधा दिख रहा है, आया ना। इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, यानी आंसर होने वाला है log y प्लस कितना बच्चे, 2 टू द पावर y, सही बात है, इज इक्वल टू कितना, x प्लस c। कोई दिक्कत? क्या ये सॉल्यूशन निकला? ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। क्या है ये जो आपका सॉल्यूशन निकला, बार बार हम बता रहे हैं क्या बच्चे, जनरल सॉल्यूशन। हमें बेसिकली निकालना दूसरी चीज है। तो जो अब यहां दिया है कि y 0 इक्वल टू 0 है, y 0 इक्वल टू, इसका मतलब समझना है, ये बेसिकली x 0 है तो उस केस पे y भी क्या है, ऐसी बात है। तो जैसे ही हमने रखा x 0, y भी कितना 0, तो ये log 2 की पावर 0 1 हो गया, log 1 भी क्या आ गया 0, तो c की वैल्यू कहां से आ गई भैया, c इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 0, है ना। यानी अब ये इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, log mod y प्लस कितना बच्चे, 2 टू द पावर y, और इज इक्वल टू हमें कितना दिख रहा है बच्चे, x, है ना। अच्छा, अब कह रहा है कि आप वैल्यू बता दो y इज इक्वल टू 1 पे, किस पे, y इज इक्वल टू, ओके, तो y की वैल्यू हमें 1 रखनी है, y की वैल्यू क्या रखनी है, तो जैसे 1 रखेंगे तो ये log 1 प्लस कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना, x, तो तुम्हें x की वैल्यू कितनी दिख रही है, log 3, क्या दिख रही है? अच्छा, log 3 किसके बीच में लाई करता है, log 2, log 3 1 से 2 के बीच में आता है, इसकी वैल्यू किसके बीच में, हाँ log 3 1 से, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो log 3 की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में ही आता है, हाँ है ना। यानी इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, कौन सा ऑप्शन है बच्चे, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, ऑप्शन बोल ए ऑप्शन। क्या बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नोट करते जाएगा थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या दिया है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस कितना, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास पूछ रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन, क्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन मतलब सोचना पड़ेगा, हाँ। अब देख, पहली बात तो ये होमोजेनियस नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है ना, और लीनियर तक किसी हद तक दिख ही नहीं रहा। देखिए मदद मिलेगा, समझ में आ रहा है, तो फिर बनना क्या है इसको, वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, हाँ, कि वेरिएबल सेपरेबल बनना है तो उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। सर कैसे सोचे, क्या इस दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है क्या, तो क्या हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दे प्लस वाई स्क्वायर कॉमन कर ले तो यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा। अगर वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहां क्या दिखेगा, 1 प्लस, और यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सोच लिया। अच्छा, रूट के अंदर है ये क्वांटिटी और प्लस का एक्स वाई है और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, अभी कोई शंका है इसमें? अच्छा, सभी लोगों को क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर दिख गया है रूट के अंदर,
और यहाँ पे प्लस का एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स दिख चुका है इक्वल टू कितना 0। तो क्या इसको अलग अलग करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? मतलब हम ये कह रहे हैं क्या इसको हम ऐसे लिखते क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर डॉट 1 प्लस कितना वाई स्क्वायर रूट अंडर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिख लें। क्या अब हम किसी भी तरीके से वेरिएबल से ट्रेवल कर सकते हैं क्या? मतलब कुछ सेपरेट हो रहा है हमें दिख रहा है, आप देखना एक्स वाई को कॉमन करने की जरूरत नहीं, एक्स को एक साइड लेके जाओ उधर डीएक्स के साथ, ठीक है। हम लिख रहे हैं देखना वाई है यहां वाई है, अच्छा एक सेकंड इसको ऐसे लिखते हैं एक्स वाई हो गया डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा सीधा कर ले माइनस ये 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर और 1 प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। अब ठीक है, अच्छा क्या इसको इधर लेके आना चाहिए और क्या इस एक्स को इधर लेके जाना चाहिए? क्या ये बात समझ में आ गई? यानी तुम y प्लस कितना लिखने वाले हो 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर, हाँ है ना। यहां क्या लगाने वाले हो dy इज इक्वल टू इधर लिखने वाले हो माइनस इंटीग्रेशन कितना बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर और यहां क्या लिखने वाले हो x और यहां क्या लगाने वाले dx। क्या इस तरीके का फॉर्म सभी को दिखा है? अब रही बात इंटीग्रेशन की, किसकी? इसमें कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इसको हम t मानेंगे ऊपर 2 आएगा, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। प्रॉब्लम इसमें है इसको कैसे इंटीग्रेट करें। हमने आपको पढ़ा रखा है इस तरीके का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा रखा है, अगर थोड़ा सा याद करेगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया, पढ़ा रखा है। सोच ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, क्या बच्चे? हाँ कोई और तरीका है नहीं, देखना रूट के अंदर है, याद आ रहा है कुछ लीनियर ऐसा याद आ रहा है जो पढ़ाया था लास्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। क्या पुट करना पड़ेगा? टाइम। क्या पुट करना पड़ेगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या देगा sec स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा ये काम करते हैं सीधा लिख लेते हैं इस dx वाले को इधर, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इधर लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर डिवाइड बाई कितना बचे x dx इज इक्वल टू माइनस इधर छोड़ दिया और इधर लिख रहे हैं 2y डिवाइड बाई कितना बचे रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड बोला है। चल अब इस पे फोकस करेंगे। इंटीग्रेशन तुमने x को कितना सब्स्टिट्यूट करना है बच्चे? tan थीटा। जैसे x को सब्स्टिट्यूट किया tan थीटा, ये आ गया तुम्हारे पास dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बोला है सब्स्टिट्यूट कर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गया sec थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा बन गया sec क्यूब थीटा। कितना? d थीटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो गया बच्चे? tan थीटा। tan थीटा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना लिख दे -1/2 log मॉड कितना, अच्छा मॉड नहीं हो सॉरी लॉग नहीं होगा, ये हम लिख रहे हैं कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 dy। सोच रहे इसको t माना होगा, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया होगा, ठीक है कोई दिक्कत है? अच्छा अब इधर समझेगा, अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है, सोच थोड़ा सा। क्या साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया जाए? क्योंकि नहीं हो रहा है, ठीक है। साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया तो यह आ जा रहा है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा है 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ए कॉस कॉस गया साइन अपॉन, थोड़ा सोच ले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ऐसा आ रहा है क्या? ठीक है 1 अपॉन मतलब समझ में नहीं आएगा इधर हम इधर लिख देता 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन, ठीक है डी थीटा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -1/2। हाँ ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस का यहाँ सी आएगा, हाँ है ना। अच्छा अब एक समझ गया, इसको इससे काटा एक cos स्क्वायर थीटा नीचे आ गया, आ गया। अब ये आपके दिख रहा है 1 अपॉन नीचे दिख रहा है आपके पास cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 हो गया है और इधर का 1/2 कैंसिल आउट हो चुका है, कोई दिक्कत है? और ये आपके पास कितना हो चुका, तो ये सीधा सीधा -√1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का सी दिख रहा है, सोच ले कोई दिक्कत है? फिर से प्रॉब्लम यहां है, फिर से प्रॉब्लम कहां है? यहां है। अब इसको कैसे करें? अब देख ये तो ऐसे हो नहीं सकता ना, डिवीजन नाम की चीज तो हमारे पास है नहीं इंटीग्रेशन में, यानी ऑब्वियस सी बात है ऊपर कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं अगर आपको पता हो तो। सब्स्टिट्यूशन 1 को लिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेगा
कुछ है ही नहीं। कितना लिखेगा बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और डिवाइड में नीचे कितना है बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना। और यहाँ क्या लगा दिया, डी थीटा। हम केवल इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सीधे रिजल्ट पुट करेंगे। साइन स्क्वायर अपॉन दिस, साइन स्क्वायर अपॉन दिस, साइन से साइन कट गया। अच्छा, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, tan थीटा, हाँ है ना। अरे सही, साइन स्क्वायर से साइन गया, और यहां पे समझना थोड़ा, साइन से साइन गया, एक साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, tan, और एक कॉस बचा हो गया सेक। क्या यहां हम इसको सेक थीटा tan थीटा लिख दें, इंटीग्रेशन डी थीटा लिख दें, प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर गायब हो गया, तो क्या केवल यहां कॉसेक थीटा डी थीटा लिख दें। बोला है सेक थीटा का इंटीग्रेशन प्लस कॉसेक थीटा का लॉग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। ये हो गया हमारा डी थीटा, पूरा हो गया। अब हम फाइनल आंसर लिखें इसका इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है सेक थीटा प्लस कितना बच्चे, लॉग कॉसेक थीटा माइनस कितना, कॉट थीटा, हुआ इज इक्वल टू, इधर आ गया रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कॉट प्लस कितना सी। ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन अब जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हो, ऐसा कुछ ऑप्शन अपने पास है नहीं, तो बारी आएगी आप किसकी, ऑप्शन मैच करानी, किसकी, जो कि काम मुश्किल होता है ऑप्शन मैच कराने, ठीक है। ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, बस यहां हमें सेक थीटा को हटाना हो, बाकी सारी चीजों को हटाना है, ठीक है। अच्छा चलिए हटा ले, हाँ सभी को। अगर यहां पे एक ट्रायंगल बना दे, हम क्या बना दें, और इसको हम थीटा मान लें, क्या मान लें, ओके। tan थीटा आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया, x को, किसको, तो ये क्या होने वाला है, p, क्या होने वाला है, और बेस कितना होने वाला है 1, तो ये वाला कितना होने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, ओके। तो क्या अब सेक थीटा निकाल सकते हैं, हाँ कितना सेक थीटा, वो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, b अपॉन h, h अपॉन b, यानी केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, सोच लिया, ओके, प्लस लॉग मॉड कॉसेक साइन का उल्टा, कितना साइन का उल्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन x माइनस कॉट थीटा 1 अपॉन x, अरे tan का उल्टा 1 अपॉन x, सोचना क्या, हाँ इज इक्वल टू इधर माइनस रूट अंडर कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का कितना c। ये हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार था, समझ में आ रही बात, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास है नहीं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, हाँ या ना। ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखें, तो ऑप्शन हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ठीक है, ठीक है। बस हमें अरेंज किसको करना है, लॉग वाले को, किसको, चल यानी हम इसको लिखिए अगर, तो हम इसको लिख रहे हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर आके प्लस हो गया, प्लस रूट अंडर 1 प्लस कितना हो गया बच्चे, एक्स स्क्वायर, और हमारे पास प्लस लॉग है, और इसके अंदर जो है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे, x इज इक्वल टू कितना c, यही है। इस तरीके का ऑप्शन हमारे पास कहीं दिख रहा है क्या, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपर +1 नीचे कितना है -1। एक क्वेश्चन हमने किया था पिछली क्लास में जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, रेशनलाइज वाला, क्या करना, यानी इसको रेशनलाइज करेंगे तो उसमें से कोई एक ऑप्शन मैच करेगा, लेकिन थोड़ा सा हम डिलीट कर ले कुछ ऑप्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपके पास जो 2 ऑप्शन है उसमें आपका एक माइनस दिया हुआ है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक बात है, पहला ऑप्शन ठीक बात है। दूसरे में माइनस दिया है जो कि कदापि नहीं हो सकता, और चौथे में माइनस दिया है जो कि कदापि नहीं हो सकता, समझ रहा है क्या, क्योंकि यहां बीच में माइनस नहीं हो सकता, यानी ये ए होना है या क्या होना है, सी होना है, क्या होना है, ए और सी, अरेंज कर लेना जो भी ऑप्शन मैच कर जाए, ठीक है। जो इसमें अरेंज करके आ रहा है वो आ रहा है बच्चे ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन, मतलब ए वाला जो अरेंज होके आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा बच्चे, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन में अगर अलग करके रेप्रेजेंट करें log m minus log n, नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी कर देंगे, रुक जाए। चल अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू आपके पास दिया है कितना बच्चे, 2 बाई पाई 2 अपॉन पाई, ब्रैकेट में क्या दिया है, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड में कितना दिया बच्चे,
cosec x। आगे क्या कह रहा है? इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई बोलेगा dy by dx, हाँ, p of x प्लस p of x into y equals इज इक्वल टू 2 by pi 2 by pi cos cosec x। cosec x आगे और x लाई कर रहा है 0 से pi by 2 x लाइज बिटवीन 0 से लेके pi by 2। और कुछ दिया है? then the function p of x equals to हमसे पूछ रहा है p of x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सोचिए ये आसान है, थोड़ा सा खुद से ट्राई मारे, देखें कैसा कैसा जा रहा है। खुद से ट्राई मारे फटाफट। चल, सबसे पहले तो हमारे पास दिया है तो हम पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो निकालें, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो y का कितना हो गया बच्चे? dy by dx इज इक्वल टू, इधर क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, दो फंक्शन है तो पहले मान ले 2 अपॉन पाई x माइनस 1 को हम छोड़ दिए। cosec x का कितना आ गया? cosec x cot x और बाहर लग गया माइनस, या यही लगा दे माइनस, हाँ है ना, प्लस साइन लगाएगा। अब किसको छोड़ेगा? cosec x को। ठीक है, cosec x को छोड़ दिया, 2 अपॉन पाई हो जाएगा ओनली। कोई कंफ्यूजन? x का 1 हो गया। कोई क्लियर है ये बात? ओके, अच्छा ठीक है, dy by dx ये जो करेक्ट हो, क्या दोनों में से cosec x कॉमन दिख रहा है? थोड़ी देर के लिए कॉमन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या बन के आ रहा है। cosec x कॉमन किया तो यहां से कितना आ गया बच्चे? 2 अपॉन पाई माइनस 2 अपॉन पाई x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चे? cot x। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, लेकिन हमें 2 अपॉन पाई cosec x अकेले चाहिए। क्या चाहिए? अकेले चाहिए। ठीक है, एक काम कर, हम ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, हम इसको फिर ऐसे ही लिख रहे हैं 2 अपॉन पाई cosec x। कोई दिक्कत है इसमें? और माइनस का 2 अपॉन पाई x माइनस 1 है ना इतना, और यहाँ cosec x है और डॉट कितना बच्चे? cot x है ना ऐसा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये तुम्हारा y है, क्या है? तो सीधा सीधा बात है कि ये वाला इधर ही रहने वाला, इसको हम इधर लेके आने वाले, हाँ है ना। तो ये तुम्हें दिख जाएगा dy by dx और प्लस का कितना बच्चे? y cot x। कितना? इज इक्वल टू कितना? 2 अपॉन पाई cosec x। क्या यही दिया है आंसर? क्या यही दिया है? देखो ना, dy by dx y 2 अपॉन पाई cos x, यानी px की वैल्यू कितनी बैठी है? cot x। यानी जो px होगा यहाँ पे कितना होगा बच्चे? cot x। जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बस थोड़ा रिलेट करना सीखेगा ना, थोड़ा सा रिलेट करना सीखेगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होने वाला। ठीक है, नोट करेगा, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ y is equal to yx is the solution of differential equation, if y is equal to yx is the solution of differential equation। हमारे पास differential equation दिया है 5 plus e to the power x, 5 plus कितना दिया बच्चे? e to the power x डिवाइड बाई, नीचे हमारे पास 2 plus y और यहाँ दिया है dy by dx और प्लस e to the power x equal to 0, प्लस e to the power x equal to 0, satisfying y0 is equal to 1, satisfying y0 is equal to कितना बच्चे? 1। यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है? 1 है। आगे करा, देन वैल्यू ऑफ y log 13 is, देन वैल्यू ऑफ y आर्गुमेंट में कितना है बच्चे? log 13, log, ठीक है, log बेस 13 एच। ठीक, चलो सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद पार्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ हम जाएं। क्या इसको ऐसे लिखें? सभी लोग देखें, आप समझ के बताएं कि 5 प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x। लिखे क्या? ओके, ठीक है। क्या ये सभी को दिख रहा है कि 1 अपॉन 2 प्लस y
dy इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 5 प्लस e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन। बोले कोई कंफ्यूजन? अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल लग गया है, तो वेरिएबल सेपरेबल लग गया तो सीधे सीधे क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना हमें। हाँ बोले कोई दिक्कत है इसमें? पक्का इंटीग्रेट करें तो ये कितना आ गया बच्चे, लॉग 2 प्लस वाई। ओके अच्छा इसको इधर लेके आना है, प्लस का लॉग 5 प्लस ई टू द पावर एक्स। सोच ले इसको टी माना, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, आया ना, माइनस है तो इस साइड आके क्या हो गया प्लस। क्या इसको भी लॉग सी ले लें? तो क्या हमारे पास ये ऐसा दिख रहा है 2 प्लस वाई मॉड, इधर दिख रहा है 5 प्लस ई टू द पावर एक्स मॉड इज इक्वल टू सी। इतनी बात क्लियर है? अब यहां से हमें जो कंडीशंस दिया है उससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ एक कंडीशन दिया है कितना बच्चे, y0 x0 मतलब x0 है तो y क्या है 1 है, x0 है तो y 1 है, यानी ये 3 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पे 3, देखना 3 आ रहा है, और 5 और a हो गया 6, ठीक है, तो ये आ रहा है 6। कितना आ रहा है इज इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू 18 आ रहा है। हाँ x0 है, x0 है, देखना, अरे इसका मतलब समझेगा, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, बार बार समझा रहे हैं, f ऑफ x की तरह दिखेगा इसको। हाँ है ना, तो ये कितना आ गया c इक्वल टू 18, कितना आ गया, तो ये ऐसा दिखने लगा 2 प्लस वाई मॉड 5 प्लस e टू द पावर x मॉड इज इक्वल टू कितना 18, ये आ गया ऐसा है। ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। समझते जाना ये सारी चीजें क्या कहलाएंगे आपकी, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और ये अभी क्या था, जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें कह रहा है कि हमें y log 13 की वैल्यू चाहिए, किसकी, यानी हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 13, ऐसा है क्या, या y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x हमारे पास log 13 है, x हमारे पास क्या है, हमें यहाँ जो दिया है देखना, ये y x है, ये देखना ऐसे देखना y x है, क्या है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है बच्ची, log 13, कितना, तो x के जगह log 13 हम पुट करें अगर, तो यहाँ पे 2 प्लस वाई बचेगा, इसमें कोई दिक्कत, मॉड 5 प्लस e की पावर log 13, हाँ या ना बोल, इज इक्वल टू कितना है बच्चे 18, कोई दिक्कत, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास 2 प्लस वाई मॉड ये भी कितना दिख रहा है 18 इज इक्वल टू 18, हाँ या ना, तो क्या तुम्हें यहां से 2 प्लस वाई मॉड की वैल्यू 1 दिख रही है, तो क्या 2 प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दिख रहा है, मॉड हटाया तो 2 प्लस वाई एक बार हमारे पास कितना आएगा 1, और एक बार 2 प्लस वाई कितना आएगा बच्चे -1, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है -1, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे -3। ऑप्शन में कौन सा है, तो -1 है तो केवल -1 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। कौन सा ऑप्शन नंबर, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, नोट करेगा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। करें द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिया है बच्चे 1 प्लस e टू द पावर -x, कितना दिया 1 प्लस e टू द पावर -x, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर से, 1 प्लस, और यहाँ पे कितना है बच्चे dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना है वाई स्क्वायर। आगे कह रहा है विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1, विच passes through the point 0,1 in, आपके पास लंबे चौड़े 4 ऑप्शन, ठीक है। चले कैसे करें, हाँ सिंपल सी बात है, होमोजेनियस तो नहीं है, ठीक है, और लीनियर भी फिलहाल दिख नहीं रहा, तो किसके तरफ जाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। कमाल की बात है आजकल करा केवल वेरिएबल सेपरेबल ही रहे हैं, ठीक, अभी दोनों मिक्स उठाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो देखा सा लग रहा है, अरे आपसे ही तो करवाया था, अच्छा हम ही से करवा लिया था, ओके ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस e टू द पावर -x dx, ऐसा कुछ फॉर्म बन रहा है क्या,
देख ले थोड़ा सा कैसा फॉर्म बन रहा है, ऐसा बन रहा है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, लेकिन हम इसको वैसे इंटीग्रेट अभी करने में सक्षम नहीं है, हम इसको करने में सक्षम है, इसको करने में सक्षम नहीं। जनरल कंडीशन लगा रहे हैं, ध्यान देगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बच्चे, वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू लिख रहे हैं e टू द पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस e टू द पावर x dx। सोच ले, e टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन e टू द पावर x लिख दिया और एलसीएम लेके e टू द पावर x को ऊपर फेंक दिया, इसको t माना ऊपर वाला गया, आया ना। अब इसका y स्क्वायर सॉरी, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया एक बार, तो एक क्वोशिएंट हमारा 1 आ गया होगा, माइनस रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 1 ही, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, तो उसको हम सीधे लिख देते हैं कितना 1 अपॉन y, कितना 1 अपॉन, सही है, ओके एक सेकंड रुक जा, y स्क्वायर है y है, एक सेकंड एक चीज और है जो हम बोल रहे हैं, है ना, ठीक है वैसे। अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे हमने प्लस 1 माइनस 1 किया ना, प्लस 1, अच्छा ये सीधे सीधे हो रहा है, अरे हाँ यार हम उल्टा देख रहे हैं, हम उल्टा देख रहे हैं बार बार, क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ही पूछ रहा है तो हम लोग उल्टा देख रहे हैं, ये तो सीधा सीधा है 1 अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई, ठीक है, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, अच्छा ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें, कितना लिख देते हैं हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए आपके पास आ रहा है कितना y माइनस 1 अपॉन वाई, सही बात, कितना y माइनस 1 अपॉन, और इधर आ रहा है log 1 प्लस e टू द पावर x और प्लस कितना c, ठीक है। अच्छा अब यहां से खेल शुरू हुआ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि ऑप्शन जो है बेसिकली वो आपका किसमें है, सी में, मतलब सी है नहीं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये कह रहे हैं ये जो कर्व है किससे पास हो रहा है, 0,1 से, किससे पास हो रहा है, तो 0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह क्या रखोगे 0 माइनस 0 आया ना, इज इक्वल टू log 1 प्लस कितना बच्चे e टू द पावर 1 e हो गया क्या, y 1 है 0,1, हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस कितना बच्चे 1 इज इक्वल टू log 1 प्लस e टू द पावर 0 प्लस का कितना c, तो हमारे पास c की जो वैल्यू आ रही है माइनस log 2 आ रही है, सही बात है क्या, ठीक है लगा देंगे यहाँ पे, ओके कितना आ रहा है y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू log 1 प्लस e टू द पावर x माइनस log कितना बच्चे 2, थोड़ा सा हटा लेते हैं, ये आ जाएगा y 1 प्लस e टू द पावर x डिवाइड बाई कितना 2, और इधर आ गया y माइनस कितना 1 अपॉन वाई। ऐसा कुछ ऑप्शन है, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, नहीं है, अभी भी नहीं है, नहीं एलसीएम लेना पड़ेगा, ऑप्शन देखते हुए क्या लग रहा है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना बच्चे log 1 प्लस e टू द पावर x डिवाइड बाई कितना 2, तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई कितना log 1 प्लस e टू द पावर x डिवाइड बाई 2, और यही हमारा क्या है आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर कितना सी, ऑप्शन नंबर क्या है सी, क्लियर है, नोट करेगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।